और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। एमपी के खरगोन में रामनवमी के मौके पर हुए तशद्दुद के बाद रियासती हुकूमत नाजायज कब्जों के नाम पर आम लोगों के मकानात और दुकानें मुनहदिम कर रही है। ये कार्रवाई उन इलाकों में की जा रही है जहां रामनवमी के जुलूस पर एक मखसूस तबके पर मुबैना तौर पर पथराव का इल्जाम लगाया गया है। अब नाजायज कब्जों का ख्याल हुकूमत को क्यों आया है, इसका जवाब खुद हुकूमत ही दे सकती है। अब तक 16 मकानात और 29 दुकानों को मुनहदिम किया जा चुका है। फिलहाल खरगोन में पुलिस की भारी नकली तैनात की गई है। पुलिस एहलकारों की छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया है। स्कूलों और कॉलेजों के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। अब तक तशद्दुद मामले में पुलिस 11 FIR दर्ज कर चुकी है। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जानिब से बयान आया है कि जहां से पथराव हुआ था उस जगह को पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देंगे। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए हुकूमत की इस कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं कांग्रेस का वफ्द आज खरगोन का दौरा करने वाला है। और खरगोन में लोगों के मकानात और दुकान मुनहदिम किए जाने पर MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ओवैसी ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि MP में हुजूम एक मंसूबाबंद तरीके से कानून की हुक्मरानी पर गलबा हासिल कर चुका है। उन्होंने MP के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाते हुए कहा, अगरचे आपका नजरिया मसाजिद की बेहुरमती और बुजुर्गों पर हमलों को जायज़ करार देता है, लेकिन ये मत भूलें कि आप आईनी ओहदे पर बैठे हैं। अवाम की जानो माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। ओवैसी ने मजीद लिखा कि याद रखें कि आप ताकत के नशे में मस्त होकर और कानून शिकनी करके गरीबों के घर बर्बाद कर रहे हैं। आज हुकूमत तुम्हारी है, कल नहीं रहेगी। एक और अहम खबर, देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एयरफोर्स, NDRF और ITBP के हमारे जवान ऊंचाई पर फंसे लोगों को निकालने की सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। आज सुबह से 10 लोगों को निकालने में कामयाबी मिल चुकी है, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। बकिया 4 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। सीधे रुख करेंगे वहां मौजूद हमारे साथी मनीष दुबे का। मनीष, इस वक्त तक क्या कुछ इत्तलात है, कितने लोगों को निकाला गया, कितने फंसे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये रेस्क्यू का काम जो है लगातार 3 दिनों से चल रहा है और आज जो है 10 लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं 4 लोगों का फंसे होने का सूचना अब भी जो है आ रहा है कि 4 लोग अभी भी कैबिन में फंसे हुए हैं, जिसको रेस्क्यू करने का जो है कार्य किया जा रहा है। बताते चले कि जिस जगह पर अब जो एक कैबिन बचे हुए हैं वो थोड़ा सा क्रिटिकल जगह पर है, जिसके कारण से रेस्क्यू में देरी हो रही है। वहीं तेज हवाओं के कारण भी चॉपर को जो है चॉपर से उतरने में जो आर्मी के जवान उतर के और बेल्ट लगा के जिस तरह से एयरलिफ्ट किया जा रहा है उसमें परेशानी आ रही है, इसलिए थोड़ी देर से अभी जो है रेस्क्यू का काम रुका हुआ है। जी मनीष, वैसे तो पूरे मुल्क की दुआएं इन लोगों के साथ हैं और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनको फौरी तौर पर, जिस तरह से आपने बताया था कि मेडिकल हेल्प दी गई है, क्या कुछ उनकी हालत के बारे में अभी? जी बिल्कुल, कि ये एक ईश्वरीय देन ही कह सकते हैं कि जिस तरह से 2 दिनों लोग फंसे हुए हैं उस जगह पर और निकलने के बाद वही एनर्जेटिक, हालांकि डिहाइड्रेट लोग हो रहे हैं। जी। और जैसे ही चॉपर से उन्हें यहाँ पे जिस जगह पर उतारा, जिस जगह पर कैंप लगा है, वहाँ पूरी मेडिकल टीम मौजूद है। ITBP के पूरा मेडिकल कैंप लगा हुआ है, ITBP के डॉक्टर हैं। तुरंत उनका जांच करके और डिहाइड्रेशन को खत्म करने के लिए उन्हें तुरंत पानी और जूस दिया जा रहा है ताकि उनको जो डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। वहीं एक छोटे बच्चे ने, जब मैंने छोटे बच्चे से बात की यहाँ पे चॉपर में उतरने के बाद, तो काफी उत्साहित दिखा वो बच्चा। जिस तरह से 3 दिनों से वो फंसा हुआ है, वहां तक मूलभूत सुविधाएं भी उन्हें नहीं पहुंच पाई, जैसे पानी तक नहीं पहुंच पा रहा, फिर भी वो बच्चा में जो उत्साह देखा गया, तो इससे ये प्रतीत हुआ कि जिस तरह से बच्चे ने धैर्य रखा है, ये कहीं ना कहीं आम जनता और स्थानीय लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए और सेना के जवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इन 4 लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। हालांकि हवाओं के कारण जो है अभी थोड़े विलंब जरूर हो रही है। अब जो 4 लोग बचे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करने में। जी मनीष, बहुत सही आपने यहाँ पर तज्जिया किया कि हिम्मत और हौसले को बरकरार रखना है। बहुत अच्छी आपने यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो दी है और पूरे मुल्क की दुआएं इन लोगों
के साथ लगी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एयरफोर्स, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान ऊंचाई पर फंसे अफराद को निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जिस तरह से आपको लगातार हमारे जो साथी हैं मनीष दुबे वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो ट्रॉली है वो काफ़ी क्रिटिकल जगह पर है, जहां से थोड़ी सी दिक्कत जो है वो पेश आ रही है। तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और इस वजह से रेस्क्यू करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर मुश्किल है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, और सभी लोगों की दुआएं जो हैं वो इनके साथ लगी हुई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह से 10 लोगों को निकालने में कामयाबी मिल चुकी है, बच्चे भी शामिल हैं। अब 4 लोगों को निकालना है जिनके लिए कोशिशें की जा रही हैं। और लगातार जब से ये अफसोसनाक हादसा हुआ है हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, और जिस तरह से पल पल का जो अपडेट है वो आपको दिया जा रहा है। आज अलग सुबह ये रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया था और उसके बाद से लगातार ये खबरें आई कि जंगी पैमाने पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। और मनीष जिस तरह से लगातार हमें बता रहे हैं कि 1-2 ट्रॉली जो है वो रोपवे में ऐसी जगह पर वो फंसी हुई हैं जहां से लोगों को निकालने में हेलीकॉप्टर जो हमारे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन फिर भी हमारे जो सेना के जवान हैं, फौज के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, उन्होंने 10 लोगों को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। बकिया 4 के लिए दुआएं जारी हैं। दूसरी जानिब मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने MP हुकूमत की जानिब से खरगोन में मकानात मुनहदिम किए जाने का दिफा किया है। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, जो क्राइम है वो क्राइम है। क्रिमिनल पर किसी भी तरह की नरमी नहीं की जा सकती और क्राइम पर किसी तरह का कम्युनल कवर नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो गुनाहगार है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए और जो बेगुनाह है उसे छुआ नहीं जाना चाहिए, ये नीति है। अब उस पर भी आप जो है वो इस तरह की जो क्राइम है और कम्युनल माइंडसेट के साथ जो क्राइम है उस पर भी जो है वो आप सुरक्षा कवच, अगर से सांप्रदायिक सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं है। जो इस तरह के लोग हैं उनको किस तरह की आप नरमी की बात। तो ये खरगोन मामले पर बोलते हुए मुख्तार अब्बास नकवी। और नाज़रीन, जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि देवघर से जो खबर है उसमें 4 अफराद अभी भी फंसे हुए हैं। आपको बताएं कि रेस्क्यू किए गए अफराद को देवघर सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन सब की हालत मुस्तहकम है। रेस्क्यू के बाद वापस लौटे मरीजों को देवघर सदर अस्पताल में रखा गया है। किन्हीं की स्थिति कुछ खराब होने के कारण उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। एक ही परिवार से 5 लोगों का रेस्क्यू कर आज बाहर निकाला गया, उसके बाद उन्हें सदर अस्पताल लाया गया। लगातार उनका इलाज चल रहा है। जो देवघर के CS हैं वो इनका इलाज यहाँ पर देख रहे हैं, उनका देखरेख करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। जो मरीज हैं किस तरीके से उनका समय कटा है उससे पहले हम CS सर से बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके की स्थिति अभी है जो मरीज वहाँ से आ रहे हैं उनकी? अभी जो भी हैं सारे सामान्य स्थिति में हैं और जो पीछे कल जो जनरली सब जो आए हैं थोड़ा सा उसमें वही डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम था। इमीडिएट सबको जो है उतारते ही वहाँ ORS का घोल वगैरह दिया गया, आते ही यहाँ सलाइन सबको लगाया गया। वहाँ भी जो ज़्यादा थे सलाइन की व्यवस्था थी वैन में लगाने के लिए, यदि पीने लायक नहीं है, पीने के पोजीशन में नहीं है। और अभी सारे लोग जो हैं सामान्य स्थिति में, सभी सामान्य। कुछ लोग हैं जो यहाँ आए हैं गए हैं, सर ने बताया कि सामान्य स्थिति उनकी है। हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? राकेश कुमार। क्या कैसा क्या था, क्या लग रहा था? खाना वाना कुछ मिल पा रहा था? खाना तो 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं मिला, बहुत ऊंचा पर थे। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पहुँच पा रहा था। ड्रोन से नीचे के वाले को मिल रहा था, हम लोग को ऊपर पहुँच नहीं पा रहा था। नहीं मिल रहा? नहीं। फिर कैसे कब मिला खाना? खाना जब हम लोग वहाँ से गए हेलीकॉप्टर में तो वहाँ बिस्कुट और पानी मिला। अच्छा, उसके बाद रात का टाइम तो डर लगता होगा? रात के टाइम बहुत डर लग रहा था, हवा बह रहा था तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और जब गिरा ऊपर से तो लगा तो हम लोग लगा के टूट गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साफे पूरा हाथ। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं, पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण से। कितने लोग आप लोग आए थे सारे? 8 आदमी हम लोग हैं। 9 आदमी। एक ही ट्रॉली में थे सब? नहीं, एक ट्रॉली में 4 आदमी थे, एक ट्रॉली में 5 आदमी। तो 5 आदमी सुबह निकले हैं। अच्छा,
और कल निकले थे? हम लोग कल निकले थे 24 घंटा पूरा 5 आप कल ही निकले थे? हम कल 5:30 बजे निकले थे। तो आपको भी ऐसा नहीं लगा था कि जो और लोग फंसे हुए उनकी क्या स्थिति? उनके लिए हम लोग को डर लग रहा था बहुत काफ़ी। कुछ लोग कल निकले थे, कुछ लोगों को रेस्क्यू कर आज बाहर निकाला गया है। ये महिलाएं हैं यहाँ पर जिनका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में किया जा रहा है। सीएस लगातार उनको निगरानी में रख रहे हैं। हम यहाँ बात कर लेते हैं महिला से। क्या नाम हुआ दीदी आपका? खुशबू कुमारी। क्या स्थिति था वहाँ जो गए तो? स्थिति तो कुछ बयान नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था हम लोग को। आप लोग आज निकले? हम लोग आज अभी जस्ट आधा घंटा पहले निकले हुए। कैसे, मतलब ऊपर कैसे खींचता था, कैसे ऊपर? वो बहुत अच्छे से खींचे, जो वो आर्मी के थे, वो पूरा सेफ्टी बेल्ट के साथ अंदर से वो हम लोग को वायर पकड़ के एकदम आँख बंद करके ऊपर गए, अच्छे से वो लोग हम लोग से। आपके कुछ लोग तो कल ही आ गए थे, आज आप लोग आए तो डर आप लोग को नहीं, हम लोग ही फर्स्ट 2 आए हुए हैं। अभी 2 बच्चा और एक मेरे हस्बैंड, वो लोग आ रहे हैं। अभी उसमें मेरे सास ससुर अभी हैं ट्रॉली में, वो लोग को निकाला जाए। हम लोग यहीं के हैं, राम मंदिर झौसा घरी के। हाँ, तो ऊपर रात में तो डर का स्थिति होता होगा? बहुत हवा चल रहा था, बहुत तेज हवा, और जब ज़्यादा हिलता था तो हम लोग को बहुत डर लगता था। तो ये वहाँ की सामान्य स्थिति थी। हालांकि धीरे धीरे सभी को बाहर कर लिया जा रहा है, स्थिति सामान्य होती जा रही है। जैसा कि यहाँ सीएस ने बताया है कि जिन लोगों की स्थिति थोड़ी बहुत खराब थी, जिन लोगों को डिहाइड्रेशन की परेशानी आ रही थी, उन्हें दवाइयाँ दे दी गई है और अब सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 देवघर। और वहीं देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कल एक बड़ा अफसोसनाक हादसा भी हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार होने के दौरान सेफ्टी बेल्ट खुलने से एक नौजवान की गिरने से मौत हो गई। हादसे में अब तक मजबूरी तौर पर 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। अच्छा से लगा, समझे? अच्छा, कैसे, मतलब क्या हुआ? हेलीकॉप्टर से लगाया थे ना? हाँ, तो बेल्ट अचानक निकल गया, तो एक हाथ में फंस गया। तो फिर दोबारा जब देखा तो वो भी बेल्ट छूट गया। एक हाथ से पकड़ कर रखा था हेलीकॉप्टर को, फिर दूसरा हाथ से पकड़ा। बहुत देर से इंतजार किया, रुके था पूरा, फिर उसके बाद छोड़ दिया। हाथ से छूट गया। तो बेल्ट उसका बांधा नहीं था? अभी वो सेफ्टी बेल्ट उनका सही नहीं है। सेकंड जो हेलीकॉप्टर आप लोग देखे? एक और बेहद अहम खबर, पीएनबी घपले की जांच कर रही सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसी मफरूर नीरव मोदी के करीबी सुभाष को काहिरा से मुंबई ले आई है। जराये के मुताबिक एजेंसी को सुभाष के काहिरा में छिपे होने की खुफिया इत्तला मिली थी, जिस पर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एजेंसी ने प्रणब को दबोच लिया। उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। 2018 में इंटरपोल ने नीरव मोदी, निशाल मोदी और सुभाष के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इंटरपोल ने मुंबई की खुसूसी अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट की बुनियाद पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं हमारे साथी अमित राय। अमित, एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है, तफसीलात चाहेंगे आपसे। निश्चित तौर पे सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक आरोपी सुभाष शंकर ने नीरव मोदी के साथ ही करोड़ों रुपए के पीएनबी घोटाले में शामिल था। उसके बाद जब जांच एजेंसी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तमाम कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करे, तब उसे अपनी गिरफ्तारी की भनक लगी और 49 साल का ये आरोपी सुभाष शंकर परब 2018 में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के विदेश भागने के समय ही ये भी भारत से भाग गया था। और आरोपी सुभाष शंकर परब ये नीरव मोदी कंपनी में डायरेक्टर जनरल मैनेजर यानी डीजीएम फाइनेंस के पद पर जो है कार्यरत था। उसे उस करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले की अच्छी तरह जानकारी और भूमिका थी और इसी वजह से सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और तफ्तीश के बाद दायर 2 आरोप पत्र में उसकी भूमिका दर्ज की गई थी। उस चार्जशीट में बताया गया था कि आरोपी सुभाष शंकर परब आरोपी नीरव मोदी का बेहद करीबी है, जो नीरव मोदी उसकी कंपनी के काफी वित्तीय मामलों को ये खुद देखता था। इसकी भूमिका नीरव मोदी कंपनी में LOU निर्गत करने में यानी सिग्निफिकेंट रोलिंग LOU इशूड काफी महत्वपूर्ण जो रही थी। इसके बाद जो सीबीआई कोई भनक लगी उसने जो है इस आरोपी को जो है पकड़ा और ये आरोपी जो पीछे फरार चल रहा था, इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू किया गया था और विदेश भागने के बाद ये इजिप्ट स्थित कायरो में छुपा हुआ था। लिहाजा इजिप्ट से उससे भारत में प्रत्यार्पण कराने की तमाम औपचारिकताओं को भारत सरकार ने पूरा किया। उसे मुंबई लाया गया, मुंबई लाके उसे जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे रिमांड ली जाएगी ताकि इस मामले में जो है कुछ और अहम खुलासे आगे हो सकते हैं। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी दफ्तर पहुंचे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर पीके बंसल। थोड़ी देर में उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर
ईडी दफ्तर पहुंचे हैं पीके बंसल। थोड़ी ही देर में उनसे पूछताछ जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अहम खबर नेशनल हेराल्ड केस, इसमें तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईडी दफ्तर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पहुंचे हैं पीके बंसल। उनसे कुछ ही देर में पूछताछ शुरू हो जाएगी। मगरबी बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच इंतखाबात कराए जा रहे हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान आसनसोल के बाराबानी इलाके में बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर हमला किया गया। गाड़ी पर लाठियां बरसाई गईं। इस मामले में अग्निमित्रा के सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए हैं। अग्निमित्रा ने टीएमसी कारकुनों पर लोगों को वोट देने से रोकने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस की खामोशी पर सवाल उठा दिए। और नाजरीन, कोरोना से जुड़ी एक अहम खबर आपको दे दें। नोएडा सेक्टर 40 के एक प्राइवेट स्कूल में 13 तलबा और 3 असातिज़ा में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। स्कूल इंतजामिया ने स्कूल को 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। हालांकि स्कूल ने एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि आज होने वाले 12वीं जमात के प्री बोर्ड इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे। स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना ने एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नोएडा के सेक्टर 40 में बने एक प्राइवेट स्कूल में 13 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 3 टीचर्स पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने 18 अप्रैल तक स्कूल को बंद कर दिया है। हालांकि 12 और 13 अप्रैल को होने वाली प्री बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएंगी। इसके बाद 4 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि इस दौरान स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही साथ तो पेरेंट्स से भी अपील की गई है कि अगर बच्चे में किसी तरीके के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जांच कराएं। इससे पहले भी नोएडा के एक स्कूल में कुछ पॉजिटिव केसेस पाए गए थे और एक बार फिर कोरोना अपना विकराल रूप दिखाने लगा है। और ये वही स्कूल है जिसमें 13 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि नोएडा प्रशासन क्या कुछ इसके आगे संज्ञान लेता है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, नोएडा, न्यूज़ 18। सफर के दौरान एहतियात बरतने की अपील लगातार रेलवे इंतजामिया की जानिब से की जाती है, लेकिन अक्सर हम ये भी देखते हैं कि मुसाफिर लापरवाही करते हैं और कभी कभी लापरवाही की वजह से उनकी जान तक चली जाती है। ऐसा ही कुछ मामला आंध्र प्रदेश के चिप्रपल्ली में हुआ। कोयम्बटूर सल्चर एक्सप्रेस से सफर कर रहे कुछ मुसाफिर सतग्राम और चिप्रपल्ली के बीच चेन खींचकर उतरे। दूसरी तरफ लाइन क्रॉस कर रहे थे कि भुवनेश्वर CST कोणार्क एक्सप्रेस की जद में आ गए, जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौके पर मौत हो गई। एक खातून भी शामिल है। 8 शदीद जख्मी हुए, इन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने महलवकीन के वर्सा के लिए फीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रीशा का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वाक़ शेरबाग इलाके में भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। कई दुकानों में देर रात यहां आग लग गई। इस वाक़े में करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। आग पर काबू पा लिया गया। किसी तरह की जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।